डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला है इसने? कहता है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके हर के दुगुने से 3 कम है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक में एक कम कर दिया जाता है तो अंश हर का आधा हो जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। ये भी एनसीईआरटी वाला है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बुआ, क्या मान लेते हैं? तो मान लेते हैं माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, अंश को हम मान लेते हैं x तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर को हम मान लेते हैं y। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। तो प्रश्न क्या बोला है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग, अंश और हर का योग, तो ये हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, उसके हर के दुगुने से 3 कम है। तो हर इनका क्या है? y है, तो y का दुगुना क्या होगा? 2y से 3 कम है। क्लियर? अब देखिए यदि अंश एवं हर प्रत्येक में एक कम कर दिया जाता है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, अंश और हर में एक कम कर दिया जाता है। तो अंश में भी एक कम कर दिए और हमारा हर में भी कम कर दिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे भिन्न क्या होगा? तो भिन्न हमारा होता है अंश बटा हर होता है, तो हमारा x बटा वाई हो जाएगा। एक कम कर दिया जाता है, अंश हर का आधा हो जाता है। ये क्या बोला है? अंश जो है वो हर का आधा हो जाता है। अंश हमारा क्या है? x है, हर का आधा हो जाता है। तो ये हमारा क्या होगा? तो वो 1/2 हो जाएगा। ये अंश हर का आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 हो गया। अब यहाँ पे जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 इंटू मी एक्स माइनस 1 बराबर ये y माइनस 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो हमारे पास 2x माइनस 2 बराबर ये y माइनस 1 होगा। माइनस 2 को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा 2x प्लस वाई इस साइड आएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1, ये साइड आएगा प्लस 2, तो देयरफॉर ये 2x माइनस वाई बराबर ये हमारा 1 हो जाएगा। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब इस साइड देखिए, इस साइड हमारा क्या होगा? x प्लस वाई प्लस 2y इस साइड आएगा, तो माइनस 2y बराबर ये -3। ये हमारे पास x माइनस वाई बराबर ये -3। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब ये फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व कर लेंगे, तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे तो y वाला हमारा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा? तो लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, इतना करने पर। तो हमारे पास क्या है? x माइनस वाई बराबर -3 और ये 2x माइनस वाई बराबर ये 1 दिया हुआ है। तो देखिए हम माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस है प्लस, ये माइनस ये कैंसिल, -2x प्लस x, तो -x बराबर -4, ये और ये कैंसिल होगा। तो देयरफॉर ये x का मान कितना होगा? 4। x का मान आया हुआ, तो अब हम फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? चूंकि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा x माइनस वाई बराबर -3 है, x माइनस वाई बराबर -3, x का मान 4 है, ये 4 माइनस वाई बराबर -3, ये हमारे पास माइनस वाई बराबर -3 प्लस 4 इस साइड आएगा तो -4, ये हमारे पास माइनस वाई बराबर -7, ये और ये कैंसिल थे। देयरफॉर ये y का मान कितना आएगा? 7। x और y का मान आया हुआ है। तो अब हमारा जो है वो अतः हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बताना है, तो भिन्न हम जो है वो हमारा x बटा वाई था, तो x का मान 4 है, तो ये 4/7 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो 20 नंबर हो गया। अब देखिए इनका 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखिएगा। कहता है किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। यदि अंश और हर में जो है वो प्रत्येक में 3 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 2/3 होता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। यहाँ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम मान लेते हैं माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश को हम मान लेते हैं x तथा भिन्न का हर, इनको मान लेते हैं y। तो भिन्न हमारा क्या होगा? तो भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, कि हमारा x बटा वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। देखिए क्या था? भिन्न के अंश और हर का योग, ये हमारा होगा x प्लस वाई,
हर का योग, अंश के दुगुने से 4 अधिक है तो अंश हमारा क्या है x है, इनका दुगुना 2x से 4 अधिक है तो जोड़िए 4 हो जाएगा। क्लियर, ये पहला समीकरण हो गया। अब देखिए यदि अंश और हर में 3 बढ़ा दिया जाता है तो हमारा क्या होगा x प्लस 3 और y में बढ़ाएंगे तो y प्लस 3, दोनों का अनुपात, इस दोनों का अनुपात किनके बराबर है 2:3 के बराबर है। अब इनको हम हल कर लेते हैं, ये हमारा 2x इधर आएगा तो ये क्या होगा x माइनस ये 2x और ये प्लस y बराबर ये 4, ये हमारे पास होगा माइनस x प्लस ये y बराबर 4। इनका नाम पहला दे दीजिए। देखिए वो ये अनुपात हटाएंगे तो बट्टा हो जाएगा x/3 बट्टा ये y प्लस 3 बराबर ये 2/3। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 इंटू ये x प्लस 3 3 से गुना होगा, फिर ये 2 से गुना होगा तो 2 इंटू ये y प्लस 3 होगा। ये हमारा 3x प्लस 3 3 9 बराबर ये 2y प्लस 3 दूनी 6। तो ये हमारा क्या होगा 3x माइनस ये 2y प्लस ये वाला इस साइड जल जाएगा तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 3x माइनस ये 2y 6 में से 9 जाएगा तो ये हमारा क्या होगा माइनस के 3 हो जाएगा। इनका नाम दे दीजिए समीकरण 2 दे दीजिए। क्या दे दीजिए तो समीकरण 2। अब ये दोनों को हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसमें 3 से गुना करके इनको जोड़ देते हैं तो ये हमारा -3x प्लस 3x कैंसिल होगा। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट गुना 3 प्लस सेकेंड करने पर, तो ये हम कर लेंगे तो क्या होगा फर्स्ट को 3 से गुना कर दीजिए तो -3x प्लस ये 3y बराबर 4 तिया 12 और ये हमारा 3x माइनस 2y बराबर ये माइनस के 3 है। हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कैंसिल, 3 में से 2 जाएगा तो ये हमारा y बराबर 12 में से 3 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। देयरफॉर ये y का मान कितना आएगा 9। ये 9 आया हुआ है, अब y का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। चलिए पहले में रखिए, यहाँ पे लिखिए चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो ये क्या है हमारा -x प्लस ये y बराबर 4। अब देखिए y का मान 9 है तो -x प्लस ये 9 बराबर ये 4 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस 9 को इस साइड भेजेंगे तो -9 होगा तो -x बराबर ये 4 - 9 हो जाएगा। ये देखिए बुआ ये -x इज इक्वल टू 4 में से 9 जाएगा तो ये हमारा क्या होगा -5 होगा। ये और ये कैंसिल है, देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 5। x और y का मान निकाल लिए हैं, अब जो है वो हम आराम से भिन्न लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः भिन्न इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x/y हो जाएगा भिन्न बराबर, तो ये हमारा 5 आया हुआ है और ये 9 है तो 5/9, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग 8 दिया हुआ है, यदि अंश एवं हर में प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है तो 3/4 होता है तो हमें भिन्न बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा फिर इनको हल करिएगा। तो हम पहले मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं तो मान लेते हैं माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश को हम मान लेते हैं x तथा भिन्न का हर इनको हम मान लेते हैं y, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा तो भिन्न वाला अंश बटा हर होता है तो हमारा x/y हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अंश एवं हर का योग 8 है तो हमारा क्या होगा x प्लस ये y इज इक्वल टू 8। इनका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। क्या कहता है अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाता है, x/y है, इसमें अंश और हर में हम 3 जोड़ देंगे, ये किसके बराबर होता है 3/4 के बराबर हो जाता है। अब इनको सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा 4 इंटू में x प्लस 3 और इज इक्वल टू ये हमारा 3 इंटू में y प्लस 3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 4x प्लस 4 तिया 12 बराबर ये 3y प्लस ये 9 होगा। तो ये हमारा 4x प्लस 3y ऐसा रहेगा तो -3y बराबर ये 9 प्लस 12 ऐसा रहेगा तो -12। 4 में से ये हमारा जो है वो 4x माइनस 3y, ये हमारा क्या होगा 9 3 12 होता है -3 हो जाएगा। इनका नाम इक्वेशन 2 नंबर दे दीजिए, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट को जो है वो 3 से गुना करके जोड़ देंगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट को हम 3 से गुना करके
और सेकेंड में हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़िए सेकेंड, इतना करने पर इतना हम कर लेंगे तो क्या होगा हमारा, 3 से गुना कर लेंगे तो ये 3x प्लस ये 3y बराबर 8 के 24। ये हमारे पास 4x माइनस 3y बराबर ये -3। ये देखिए बुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 3 7x बराबर ये 21, 7 या 21। देयरफॉर ये x का मान कितना हुआ 3, x का मान 3 आया हुआ है। अब ये x का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए पहले हम रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि x का मान समीकरण किस में रखते हैं तो फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है। तो ये भाई साहब हमारा होगा x प्लस ये y बराबर 8। x का मान 3 है तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये 3 प्लस ये y बराबर 8, ये हमारा y इज इक्वल टू ये 8 प्लस 3 इस जगह तो -3। देयरफॉर ये y इज इक्वल 8 में से 3 जगह ये 5 हो जाएगा। x और y का मान आया हुआ है तो भिन्न हमारा x बटा y है, तो x का मान 3 है, y का मान है 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है अतः भिन्न, जो कि हमारा x बटा y था, x का मान 3 था और y का मान 5 है, 3/5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 23 नंबर। अब देखिए 23 में 2 क्वेश्चन है, कहता है एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, यदि उसके अंश एवं हर में 3 जोड़ दिया जाता है तब भिन्न 3/28 होता है। तो हमें भिन्न बताना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। इस तरीका से हम दोनों क्वेश्चन को इस साइड एगो साइड हल करेंगे। पहला में यहाँ पे जो है वो हल देकर लिख लीजिएगा। तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश, अंश को हम मान लेते हैं x, ठीक है, तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर को हम मान लेते हैं y। अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कहता है एक भिन्न के अंश उसके हर से 1 कम है। भिन्न का अंश जो है वो हर से क्या है 1 कम है। तो भिन्न का अंश हमारा क्या है तो x है, हर हमारा क्या है y है, हर से हमारा 1 कम है। तो ये वो x बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। इनको इस साइड भेज दीजिए। देयरफॉर ये x माइनस y बराबर -1, इनका नाम फर्स्ट नंबर दे दीजिए। अब देखिए क्या बोला है, यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, तो ये x बटा y होगा। दोनों में हम 3 जोड़ देंगे, ये हमारा किस में बदल जाता है, ये 3/28 हो जाता है। तो ये हमारा क्या होता है बुआ, तब ये भिन्न हमारा किस में बदल जाता है तो 3/28 में बदल जाता है ना। अंश एवं हर प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाता है तो तब भिन्न हमारा 3/28 हो जाता है, 3/28 हो गया। इनको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 28x प्लस ये 8 × 24 के 4 हासिल हो, 3 दूनी 6 7 8, 8 × 24 के 4 हासिल हो, 3 दूनी 6 7 8, और ये भाई साहब हमारा 3y प्लस 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास 28x प्लस इस साइड आएगा तो -3y बराबर, ये इस साइड चल जाएगा तो 8 9 माइनस ये 84। ये हमारा 28x माइनस ये 3y, 84 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा बुआ, ये 84 में से 9 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए वो यहाँ पे जो है वो एक स्टेप मिस हो गया। भिन्न का मान 3/28 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भिन्न का जो मान है वो 3/28 हमारा बढ़ रहा है। तो भिन्न हमारा क्या है, यहाँ पे हम भिन्न निकालेंगे तो भिन्न हमारा क्या होगा x बटा y हो जाएगा। तो भिन्न हमारा x बटा y होगा। तो देखिए हमारा x बटा y में ये 3/28 जुट जाता है, क्लियर। अब देखिए इनको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। अब देखिए अब इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखते रहिएगा। ये हमारा इतना आया हुआ है। अब देखिए आप ऐसा करिए ना, ये x का मान यहाँ पे रख दीजिए तो y का मान डायरेक्ट आ जाएगा हमारा। तो ये देखिए हमारा x है ना का मान हम ये रख देंगे तो हमारा y माइनस 1 प्लस 3 बटा हम ये y प्लस 3 हो जाएगा बराबर ये 3/28 और प्लस x का मान हमारा y माइनस 1 है बटा ये y हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए कि हमारा y माइनस 1 और ये -1 और प्लस 3 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस के ये 2 होगा बटा ये y प्लस 3, ठीक है। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
अब हमारा ये भाई साहब क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा ये पेचीदा वाला ना है, खैर कोई नहीं, इनको इस साइड बुला लीजिए। तो हमारा इस साइड आ जाएगा, तो हमारा y माइनस वन बटा में ये y बराबर ये 3/28 हो जाएगा। अब देखिए हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, y इंटू में y प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 कैंसिल, बचेगा y, 3 से हम गुना कर लेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस ये 2y माइनस y वाला कैंसिल होगा, तो ये हमारा y माइनस वन इंटू में y प्लस 3 हो जाएगा बराबर ये 3/28 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना आया हुआ। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा y स्क्वायर प्लस ये 2y माइनस, इनको y से पहले गुना कर लीजिए, तो ये y स्क्वायर प्लस ये 3y माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस y प्लस माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा, बटा हम y गुना करेंगे तो y स्क्वायर प्लस ये 3y बराबर ये 3/28। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे y स्क्वायर प्लस ये 2y और ये माइनस ये हमारे पास y स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस y स्क्वायर। अब देखिए प्लस 3y माइनस y हमारा प्लस 2y होगा, ये प्लस माइनस माइनस 2y, फिर ये हमारा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा। देखिए माइनस y स्क्वायर और ये 3 में से एक जगह क्या होगा, प्लस 2 होगा, ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बटा ये y स्क्वायर प्लस ये 3y बराबर ये 3/28 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये और ये हमारा कैंसिल, ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा 3 बटा ये y स्क्वायर प्लस ये 3y बराबर ये 3/28, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 बटा में ये y स्क्वायर प्लस ये 3y इज इक्वल टू ये 1 बटा में 28 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा y स्क्वायर प्लस ये 3y बराबर ये 28, ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे हम जो है प्लस 28 इस साइड भेज देते हैं, ये y स्क्वायर प्लस ये 3y माइनस 28 बराबर 0। अब इनको हम सोल्व कर लेते हैं, इनको हम सोल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 7 3 में तोड़ देते हैं, तो ये y स्क्वायर प्लस ये हमारा 7y माइनस ये 4y माइनस 28 बराबर ये 0। 4 गो टर्म है तो दो दो टर्म से हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो y हम कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस 7 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस ये 7 हो जाएगा बराबर 0। y प्लस 7 y प्लस 7 दोनों में कॉमन है, तो y प्लस 7 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा y माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए हुआ यहाँ पे y का 2 मान आया हुआ है, देयरफॉर ये y का मान हमारा जो है वह y प्लस ये 7 बराबर 0 और ये y माइनस ये 4 बराबर 0, तो देयरफॉर ये y का मान माइनस 7 होगा और देयरफॉर ये y का मान है वो 4 होगा। ये हमारा माइनस 7 कभी नहीं होगा, तो इसीलिए हम प्लस वाला लेकर चलेंगे। अब ये y का मान हम फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान आएगा, यहाँ पे लिखेगा चूंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब, में रखने पर, तो हमारे पास ये x बराबर y माइनस 1 है, तो ये हमारे पास x बराबर ये y माइनस 1 है, x का y का मान 4 है, तो x बराबर क्या होगा 4 माइनस 1, देयरफॉर ये x का मान 3 हो जाएगा। x और y का मान आया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अतः भिन्न बराबर ये हमारा x बटा y होता है, तो x का मान 3 है, y का मान 4 दिया हुआ है, 3/4 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए 2 नंबर इनका, दूसरा नंबर देखिए, जब किसी भिन्न के अंश में घटाया जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है और भिन्न में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 होता है, तो हमें भिन्न बतलाना है। तो इनका हमारा दूसरा नंबर देखिए, तो इसका मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश को मान लेंगे हम x तथा हर को मान लेंगे y। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। एक सेकंड, पेन कहाँ चलिए, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से। हमारा जो है वो क्या बोला, भिन्न के अंश से घटाया जाता है 1/3 होता है, हमारा भिन्न यहाँ पे क्या होगा x बटा y हो जाएगा। तो भिन्न के अंश में से हम 1 घटाते, तो अंश हमारा x है, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्लियर। और हर में 8 जोड़ देंगे
हमारा भिन्न तो x बटा y है, हर में 8 जोड़ देंगे तो हमारा 1/4 होता है। अब इनसे दो को समीकरण बनेगा, दोनों को सोल्व कर देंगे, x और y का मान निकाल देंगे, बस हो जाएगा। अब देखिए इनको हम क्रॉस गुणा कर लेंगे तो ये 3x माइनस ये 3 बराबर ये y प्लस y ऐसा रहेगा तो माइनस y हो जाएगा, तो 3x माइनस y माइनस 3 इधर आएगा तो +3। इनका नाम पहला दे दीजिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y प्लस ये हमारा x बराबर ये 4x। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे y प्लस ये 8 है। अब देखिए इनको इस साइड भेज दीजिए, तो ये हमारा 4x, ये इस साइड आएगा तो माइनस y और ये हमारा 8 दिया हुआ है, तो इनका नाम 2 दे दीजिए। अब ये दोनों को हम जो है वो सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस ये सेकेंड, इतना करने पर इतना कर लेंगे तो फर्स्ट हमारा क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, और ये हमारा 4x माइनस वाई बराबर 8 है। इनको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कैंसिल, और ये देखिए माइनस x बराबर -5 हो जाएगा, -4x + 3 ये हमारा कैंसिल, देयरफॉर ये x का मान कितना होगा 5। अब ये x का मान पहला दूसरा कोना में रखेंगे तो y का मान आएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 3x माइनस वाई बराबर 3 है, 3x माइनस वाई बराबर 3 है, x का मान 5 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा 3 गुना में 5 माइनस वाई बराबर में 3, तो 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर में 3, तो ये हमारा माइनस वाई बराबर ये 3 + 15 इस साइड आएगा तो -15 हो जाएगा। ये हमारा माइनस वाई बराबर -12 3 15, ये कैंसिल होकर देयरफॉर ये y का मान 12 हो जाएगा। x और y का मान आया हुआ है तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर x बटा अंश बटा हर होता है, तो हमारा 5/12 हो जाएगा, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके। ये 23 नंबर हो गया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पर जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।